स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। सीवी भारती कृत भूख। भूख कहानी दलित समाज की अत्यंत मार्मिक कहानी है। इसमें लेखिका मानव समाज में दैनिक जीवन की वस्तुओं की आवश्यकता को चित्रित करती हैं। एक व्यक्ति अपनी भूख मिटाने के लिए इंसान को भी बेच देता है। इसका जीता जागता उदाहरण इस कहानी भूख में मिलता है। भूख। भूख की आग में शादीशुदा बेटी की आहुति। लेखिका ने प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु एक ऐसे अभिशप्त समाज से लिया है जहां मनुष्य भी निर्जीव वस्तुओं के समान बेचे और खरीदे जाते हैं। लेखिका ने बताना चाहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास के नाम पर हरे भरे जंगलों में खाना, शराब खाने, लॉटरी के दुकानें आदि विनाशकारी प्रयोग किए जाते हैं। आदिवासियों का शोषण उनके विकास के नाम पर किया जाने लगा है। सरकार और समाज के ठेकेदार लोगों को नशे का आदी बनाकर उनके जीवन से खेलने लगे हैं। साथ ही वहां शरीर का व्यवसाय होने लगता है। इस संबंध में लेखिका कहती हैं, मोहल्ले में शराब के ठेके, लॉटरी की दुकानें, अंग्रेजी स्कूल और पोस्ट ऑफिस खुलते गए। पैसे से यहाँ कुछ भी कभी भी उपलब्ध हो सकता है। मुलिया, रंपा, फुल कुंवारी कोई भी हो, पेट की आग से त्रस्त हो, वो बिकने को तैयार रहती हैं मजबूर होकर। सिनेमा और लॉटरी ने आदिवासी सभ्यता को पूरी तरह ढक दिया और इसके मांस एवं हड्डी से अपने खूनी दांत रगड़ लिए। इस कहानी की नायिका किशनी फिरितो की जवान बेटी थी। उसकी शादी होने के बाद वह ससुराल चली गई। फिरतो ने अपनी बेटी को सामाजिक दुष्प्रभावों से दूर रखने का प्रयास किया था। पेट की क्षुधा मिटाने के लिए किसी दैर मर्द की वासना का शिकार नहीं होना पड़े उसे, इसलिए फिरतो ने उससे बड़े अरमानों से पाल पोस कर बड़ा किया। उसने उसे समाज के बेटियों से बचा कर रखा, जबकि उनके समाज में लड़कियों को बेचना आम बात थी। उस समाज के भेड़ियों से, बेरियम से बचाए रखा था उसे उसने बड़े जतन और तरकीबों से। यद्यपि दूसरों के बिस्तर की शोभा बनना वहां के माहौल में बहुत साधारण सी बात होती थी और मान सम्मान, स्वाभिमान की परख अवसर ही नहीं होता था पेट की भूख मिटाने के आगे। किशनी का विवाह मुलुकु से हुआ था। दोनों की गृहस्थी जीवन सुख से बीत रही थी। मुलुकु किशनी से बहुत प्यार करता था। शहर में किशनी को सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। इस स्थिति में वह अपनी बचपन की यादों को पुनः स्मरण किया करती थी। भूख का नंगा बचपन, खट्टी मीठी यादें, ठेकेदारों द्वारा दिया गया शोषण, अंधविश्वास, पढ़ाई लिखाई का अभाव, इलाज के बदले जादू टोना, बेवजह मारपीट, यह उसके बचपन का वातावरण था। आज वह पति के साथ सम्मानपूर्ण जीवन जी रही थी। उसके 2 बच्चे भी हो गए थे।